न पूछो जमाने से मेरी क्या कहानी है, न पूछो जमाने से मेरी क्या कहानी है। मेरी पहचान बस इतनी है कि मैं हम हिंदुस्तानी हैं। आज यहाँ पर तशरीफ लाए सभी मेहमान, मदरसे के असातिज़ा और प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 से पहले हमारा मुल्क अंग्रेजों का गुलाम था और इसकी आज़ादी में 190 साल तकरीबन लगे। पहली 100 साल की लड़ाई 1756 से लेकर के 1856 तक और फिर 90 साल की लड़ाई 1857 से लेकर के 1947 तक। इन 190 सालों की कुर्बानियां देने के बाद हमारा देश आजाद हुआ। यह लड़ाई किसी मजहब की नहीं थी, किसी जाति की नहीं थी, सवाल देश की स्वतंत्रता का था, आजादी का था। और आजादी के मतवालों ने, हमारे बुजुर्गों ने देश के लिए अपनी जान तक न्यौछावर करा। इस आजादी की लड़ाई में महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, चंद्रशेखर आजाद, अशफाकुल्लाह खान, खान अब्दुल गफ्फार खान, मौलाना हुसैन अहमद मदनी, मौलाना मोहम्मद अली जौहर और बहुत सारे परिवारों ने अपनी जान तक की बाजी लगा दी। तब जाकर यह देश आज़ाद हुआ। ज़्यादातर आप सभी सारे क्रांतिकारियों के या जो फेमस क्रांतिकारी हैं उनके नाम आप जानते ही हैं, लेकिन मैं आपको चंद नाम जो आपके आसपास के रहने वाले थे और देश के लिए अपनी जान तक न्यौछावर कर दी, उनके बताना चाहता हूँ। पहला नाम अमर सिंह चौहान, जो कांट के पास खूब खेड़ा है, वहाँ के रहने वाले थे। 1931 में अंग्रेज सरकार ने उन पर एक मुकदमा लगाया हथियार इकट्ठे करने का, वो क्रांतिकारियों को हथियार पहुंचाने का, और उसके बाद उनको फांसी का हुक्म हुआ और वो देश के लिए शहीद हो। दूसरा नाम मैं दूर न जाकर सेवारा के मौलाना हिफ्जुर रहमान सेवारवी साहब का नाम बताना चाहता हूँ, जिन्होंने सन 1922 से लेकर के 1947 तक 25 साल तक अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ी और 8 साल तक अंग्रेज़ों ने उनको जेल में रखा। तीसरा नाम भी सेवारा का ही है, बैरिस्टर आसिफ अली। उन्होंने भगत सिंह का मुकदमा लड़ा और 1919 में खिलाफत के आंदोलन में साथ दिया और उसके बाद महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया आंदोलन, असहयोग आंदोलन में बहुत ही अहम रोल अदा किया। उनकी बीवी अरुणा आसिफ अली, उन्होंने भी अपनी सब कुछ देश के लिए लगा दिया। चौथा नाम मुरादाबाद के मोइनुद्दीन खां उर्फ मज्जू खां का नाम बताना चाहता हूँ, जिनके नाम पर आज भी गल शहीद मोहल्ला नवाब मज्जू खां मोहल्ला कहलाता है। एक चौक है नवाब मज्जू खां, जिनको गिरफ्तार करके, क्योंकि मुरादाबाद की जो क्रांति हुई थी उसका नेतृत्व, उसकी क़यादत जो है नवाब मज्जू खां ने की थी। जब इनको गिरफ्तार करके
निसलसन नाम के अधिकारी के पास, अंग्रेज अधिकारी के पास लाया गया, तो उसने आदेश दिया कि इनकी हाथ पैर तोड़ दिए जाए, हड्डी तोड़ दी जाए। उसके बाद चूने की भट्टी में डाला गया और फिर उनके शरीर को हाथी से बांधकर पूरी गलियों में घसीटा गया मुरादाबाद के अंदर, और फिर एक इमली के पेड़ से लटका दिया गया। उनके 2 बेटों की शहादत की गई। उनके बहनोई रफ़ीउद्दीन खान और दूसरे शब्बीर अहमद खान, उन पर एक झूठा केस लगाया गया और उनको फिर बाद में गोली मारकर शहीद कर दिया गया। तो ये आपके आसपास के ही कुछ बहादुर और आज़ादी के मतवाले थे जिन्होंने देश के लिए अपनी जान तक दांव पर लगा दी। अब देश आज़ाद हो गया। सन 1947 को, 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ। आज देश को आज़ाद हुए 78 साल हो चुके हैं। हम 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि देश आज़ाद होने के बाद क्या हमने आज़ादी के असल मकसद को हासिल कर लिया है? क्या आज हम जातिवाद के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, अभी हमारी बच्ची ने अपनी तकरीर में कहा था कि दहेज प्रथा ऐसी परंपराओं में, ऐसी बिगाड़ की बातों में उलझे हुए हैं और उन्होंने हमें जकड़ लिया है और हमारी ख्वाहिशों ने हमें अपना गुलाम बना लिया है। इसलिए आज हमें फिर एक जंग अपनी नफ्स से, अपनी ख्वाहिशात से करनी है और फिर उससे आज़ाद होना है। क्योंकि कुरान में एक आयत है, उसका मफहूम है, अल्लाह ताला ने फरमाया कि नबी, जिन लोगों ने अपनी ख्वाहिशात को अपना माबूद बना रखा है, क्या ये समझते हैं कि यूं ही जन्नत में चले जाएंगे? तो इसलिए अब हमें ख्वाहिशात से आज़ाद होना है, इन बुराइयों से आज़ाद होना है, तभी हम वास्तविक आज़ादी को पहुंच सकते हैं, तभी हम हासिल कर सकते हैं कि हम आज़ाद हैं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि मौलाना इरफान साहब, कारी इरफान साहब और कारी नैयर साहब की सरपरस्ती में जो ये मदरसा चल रहा है, मुझे आज उन्होंने मधु किया, इनविटेशन दिया और मैं आया, देख कर के बड़ी खुशी हुई। जो बच्चे यहाँ सड़कों पे मैं देखता था कि गालियाँ दे रहे हैं, आज वो अल्लाह का शुक्र है कि कुरान, अल्लाह की किताब पढ़ रहे हैं। ये इनकी मेहनत का नतीजा है कि आज बच्चे आपके सामने इतना अच्छा प्रोग्राम, इतनी अच्छी नात, कलाम पाक की तिलावत, तकरीर कर रहे हैं। तो मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ और इनकी मेहनतों के नतीजे से ये प्रोग्राम सक्सेसफुल हुआ है। इस शेर के साथ, क्योंकि वक्त की किल्लत है, अपनी बात ख़त्म करता हूँ। बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त को बदलना सीखो। बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त को बदलना सीखो। परेशानियों को मत कोसो, हर हाल में जीना सीखो। ठीक है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।